हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस किस किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे के प्रश्न अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था। इसका सही आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही आंसर है अरब। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसका सही आंसर है उत्बी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का गुजरात में शासक था। इसका सही आंसर है भीम। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। इसका सही आंसर है लेनपूल का। अगला प्रश्न है, गजनी राजवंश का संस्थापक था। इसका सही आंसर है अलप्तगीन। आगे के प्रश्न मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। इसका सही आंसर है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय और अरणोराज तृतीय। अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है। इसका सही आंसर है 1206 से 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। आगे के प्रश्न गुलाम वंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन मोहम्मद ने। आगे के प्रश्न इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के काल में। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम कहा गया था। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, भारत में वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। आगे के प्रश्न बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया।
इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति में विश्वास करता था। इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। इसका सही आंसर है तुगरिल खां। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। इसका सही आंसर है बलबन। आगे के प्रश्न खिलजी वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। इसका सही आंसर है गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। इसका सही आंसर है जौनपुर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। इसका सही आंसर है गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी। इसका सही आंसर है तुर्क से। आगे के प्रश्न तुगलक वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसका सही आंसर है नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। इसका सही आंसर है गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल। अगला प्रश्न है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। इसका सही आंसर है तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सर्प कर लगाया जाता था। इसका सही आंसर है सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। इसका सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद के काल में। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। इसका सही आंसर है तुगलक वंश। आगे के प्रश्न सैयद और लोदी वंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। आगे के प्रश्न सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सूफी संत कुतुब उद दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। इसका सही आंसर है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया। इसका सही आंसर है 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन इस प्रकार है। मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए माशिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है जय सिंह द्वितीय ने। आगे के प्रश्न सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। इसका सही आंसर है हरिकेली नाटक। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था। इसका सही आंसर है अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। इसका सही आंसर है अमीर हसन सिजजी ने। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। रस कौमुदी के रचनाकार श्रीकंठ है। राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचनाकार वेंकट रमण हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू के बीच व्यापार का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, फ़ख्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था। इसका सही आंसर है अदब उल हर्ब।
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इसका सही आंसर है इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा। इसका सही आंसर है नन्नय ने। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी है। तारीख उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। दोमोदर कवि की रचना पद्मावती कथा है। सोमनाथ की रचना राग विबोध है। अमीर खुसरो की रचना अशिका है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज जसजानी हैं। तारीख ए फ़िरोज़शाही के लेखक शम्स ए सीरज अफ़ीफ़ हैं। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। आगे के प्रश्न विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। हरिहर प्रथम संगम वंश से संबंधित है। नरसिंह सालू वंश से संबंधित है। वीर नरसिंह तुलु वंश से संबंधित है। तिरुमाल आरवीडु वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। इसका सही आंसर है जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर है 23 जनवरी 1565 को। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। इसका सही आंसर है कोट्टम। अगला प्रश्न है, प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था। इसका सही आंसर है जौनपुर। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। इसका सही आंसर है वेंकट द्वितीय। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थीं। इसका सही आंसर है गंगा देवी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है जौनपुर को। अगला प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, इतिहासकार रॉबर्ट शिवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य का नाम था। इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।